यूट्यूब चैनल पर। मैं नीतीश रोशन। आज मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर 2022 का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 से जो क्वेश्चन छूट गया था वहीं से आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या है क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ताकि आगे भी मैं इस तरह का वीडियो लाता रहूं जिससे आप लोगों का रिवीजन हो और परीक्षा में अच्छे तरह से क्वेश्चन को हल कर सकें। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सुमेलित है, तो इनमें से सभी सुमेलित हैं। एनसीईआरटी का नए निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी है और वहीं एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इंडिगो के नए प्रबंधक निदेशक राहुल भाटिया हैं और यूजीसी के नए अध्यक्ष एम जगदीश हैं। यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अगला क्वेश्चन, शीतकालीन ओलंपिक 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन बने, तो ये आरिफ खान बने। भारत की तरफ से जो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे आरिफ खान। वहीं देखा जाए तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो हुआ था टोक्यो में उसके उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक थे वो एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह जो हॉकी के कप्तान थे। और वहीं समापन समारोह में बजरंग पुनिया थे। और पैरा ओलंपिक की बात की जाए तो उसमें उद्घाटन समारोह में टेकचंद थे और समापन समारोह में ध्वजवाहक जो थे वो अवनी लेखरा। अगला क्वेश्चन, 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किस प्रसिद्ध गायिका का निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ, तो ये लता मंगेशकर जी हैं। इनका निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ और इनको भारत रत्न से 2001 में सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है और उसकी थीम क्या थी, वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो इसकी थीम जो थी वो वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। याद रखेंगे 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2022 में आयोजित पहले उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो ये उन्नति हुड्डा ने जीता। ये पहले उड़ीसा ओपन का खिताब जीता उन्नति हुड्डा। वहीं पीवी सिंधु, ज्वाला गुट्टा और साइना नेहवाल ये सभी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। उन्नति हुड्डा भी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को 75 वर्षों में पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया, तो ये मणिपुर है। मणिपुर को 75 साल में पहली बार मालगाड़ी से इस राज्य को जोड़ा गया। वहीं देखा जाए तो पहली बार किसान मालगाड़ी जो चली थी, किसान रेल, तो वो देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर तक चली थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये सियोमारा कास्त्रो है। इनको होंडुरास की ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया, तो ये सऊदी अरब है। सऊदी अरब में पहली बार योग महोत्सव का आयोजन किया गया और वहीं योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 4 फरवरी 2022 को मनाया गया विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या है, तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी 2022 को मनाया जाता है और ये प्रश्न बिहार दरोगा पीटी में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा क्लोज द केयर गैप। अगला क्वेश्चन, 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में एशियन फिल्म प्रतियोगिता खंड में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया, तो ये कुंजगल है। कुंजगल फिल्म है, इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया एशियन फिल्म प्रतियोगिता में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई, तो ये स्थापित की गई है लखनऊ में। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में हुए विभिन्न नियुक्तियों में कौन सुमेलित है, तो ये उपयुक्त सभी सुमेलित है। पुष्प कुमार जोशी एचपीसीएल के नए चेयरमैन और एमडी हैं। वहीं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं और विनोदानंद झा पीएमएलए निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों और उसके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है, तो इनमें से सभी सुमेलित हैं। मीनाक्षी लेखी द्वारा जो पुस्तक लिखी गई इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज। रस्किन बंड द्वारा लिखा गया पुस्तक ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। वहीं किरण बेदी द्वारा लिखा गया पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है, तो इनमें से सभी सुमेलित हैं। थीरू आर नागास्वामी ये पुरातत्वविद से संबंधित हैं। वहीं मिलिना साल्विनी ये कथकली नृत्य से संबंधित है। कथकली नृत्य जो है केरल राज्य का नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। चरणजीत सिंह ये हॉकी के खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में किस अफ्रीकी देश में सेना के द्वारा तख्ता पलट किया गया, तो ये बुर्किना फासो देश है। यहाँ पे सेना द्वारा तख्ता पलट कर लिया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान से
सम्मान दिया गया? असम वैभव सम्मान रतन टाटा जी को दिया गया। जनवरी 2022 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है, तो इसमें भारत का स्थान 85 हुआ। 85 85वां रैंक है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, और ये जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा इसे जारी किया जाता है। और वहीं इसमें प्रथम स्थान जो है न्यूजीलैंड और डेनमार्क को संयुक्त रूप से मिला है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये केरल राज्य में स्थापित किया जा रहा है, ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरल राज्य। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया है? आप लोग इस तरह का क्वेश्चन को ध्यान देंगे कि अगर नहीं दिया हुआ है तो उसमें देखेंगे कौन नहीं है। तो इसमें आचार्य चंदना जी है, इनको पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया 2022 में। जबकि जनरल बिपिन रावत, कल्याण सिंह जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे और पहले CDS थे, बिपिन रावत और सुश्री प्रभा आने, इन तीनों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो ये नीरज चोपड़ा है, जिनको टोक्यो ओलंपिक में ये गोल्ड मेडल जीते थे। भाला फेंक में जेवलिन थ्रो इनका खेल है और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया? तो ये जय भीम और मरक्कर, इन दोनों फिल्मों को, भारतीय फिल्म है, इन्हें ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो ये नरेंद्र मोदी जी ने की, भारत के प्रधानमंत्री हैं। वहीं राजनाथ सिंह जो है ये रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं। किस राज्य में भारत का पहला पक्षी एटलस तैयार किया गया है? तो ये केरल राज्य में तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस दक्षिण अमेरिका देश में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की गई? तो ये पेरू देश है, यहाँ पे तेल रिसाव हो गया था, इसलिए 90 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से दोनों कथन सत्य है। इनमें पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता था और महिला एकल का खिताब एश्ले बार्टी ने जीता था। राफेल नडाल स्पेन के हैं और एश्ले बार्टी अमेरिका की खिलाड़ी है। जनवरी 2022 में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई थी? तो ये ज्वालामुखी विस्फोट की घटना टोंगा देश है, वहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश की मदद से 150 गाँव को उत्कृष्ट गाँव में बदलने की योजना बनाई है? तो इजराइल। भारत ने किस देश की मदद से? तो इजराइल देश की मदद से भारत जो है 150 गाँवों को उत्कृष्ट गाँव में बदल लेगा। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये नीदरलैंड में किया गया। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी के किस प्रिय भोजन को इस साल से बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटाने का फैसला किया है? तो ये अबाइड विथ मी, ये इनकी प्रिय भोजन था, इसे बीटिंग रिट्रीट समारोह में ये समारोह से ये हटा दिया गया है। नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो शिंजो एबे जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। UNDP ने किस यूट्यूबर को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया है? तो ये प्रजक्ता कोहली एक यूट्यूबर है और UNDP ने इनको पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण मोबुओग किस राज्य का पहला ODF प्लस गाँव घोषित किया गया है? ये दक्षिण मोबुओग एक गांव है और ये इस गांव को ODF प्लस गांव घोषित किया गया है और यह किस राज्य में है? तो यह मिजोरम राज्य में है। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है? तो डिजिटल संसद, इस संसद द्वारा लॉन्च किया गया है ऐप और इसका नाम है डिजिटल संसद। तो आज का ये 50 प्रश्न समाप्त होता है और आप सभी लोगों को इससे फ़ायदा ज़रूर होता होगा। इस तरह के प्रैक्टिस सेट करने से आप सभी का रिवीजन होता है। रिवीजन होने से परीक्षा में आप जो कन्फ्यूजन होता है ऑप्शन में कि A होगा या B होगा C होगा, तो इस तरह से कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप उसका उत्तर